करता हूँ सबसे पहले अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। थैंक्स टू माय फादर एंड मदर, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ब्रॉटअप किया, जिसको हम बोलते हैं अच्छे संस्कार दिए। और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके आशीर्वाद हैं हमारे साथ। देखिए, सन 2004 में मेरे को मौका मिला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ने का, और बचपन से ना एक हमेशा मन में रही थी बाहर घूमना है, फॉरेन घूमने का रहता था। और देखिए, कंपनी इतनी बढ़िया है कि जैसे ही ईयर 2004 में स्टार्ट किया, ईयर 2005 में काम किया अच्छे से और क्वालिफाई करके फर्स्ट मुझे टूर मिला था कंपनी की तरफ से यूएस का, जिसमें मैं ह्यूस्टन गया था। वहाँ नासा स्पेस सेंटर घूम के आए थे। और 2006 मेरे लिए बड़ा अच्छा था, बिकॉज 2006 में ही मेरे को फर्स्ट, बिकॉज 2005 जो मैंने क्लोज किया था 2005-6, उसमें मैंने 10 लाख की इनकम को भी क्रॉस कर लिया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और अच्छी चीज़ ये है कि फॉरएवर के साथ में रहकर एक अच्छी सेहत और एक अच्छा पैसा, ये तो मिलता ही मिलता है। और ये जो घूमने फिरने को मिला है पूरी दुनिया, आज बड़ा अच्छा लगता है। कई बार जब मैं सोचता हूँ कि दुनिया में चाहे आप यूएस की कोई जगह ले लें, आप चाहे यूएस के अलावा कनाडा ले लें, यूरोप ले लें, एशिया ले लें, अफ्रीका ले लें, मीन्स कंपनी की बदौलत इतनी देशों को घूम लिया है, मतलब जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। और हम सब लोगों के लिए, देखो, हम सब लोगों के लिए कंपनी ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं तो वैसे बोलता होता हूँ कि जैसे कंपनी 1978 में स्टार्टअप हुई है, मैं भी बॉर्न हुआ 1978 में, तो मेरे लिए ये आई एम वेरी लकी कि कंपनी मुझे लगता है मेरे लिए बनी है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन शुरू करते हैं। आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो हमने लिया हुआ है क्वालिटीज ऑफ ईगल। देखिए, आज के समय में जो हमारा टफ टाइम चल रहा है, और इसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, और आप सबको भी पता होगा कि इस टाइम के दौरान सबके साथ चैलेंजेस हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ईगल, हमारी कंपनी ने जिसका लोगो रखा है ईगल, वो क्यों रखा है? बिकॉज हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। अब जैसे सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जैसे जो ईगल्स होते हैं वो हमेशा अकेले उड़ान भरते हैं, समझे। और दूसरी बात क्या है, वो बहुत हाइट एल्टीट्यूड को पसंद करती हैं ईगल्स। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सबसे पहले कि ईगल्स सिर्फ ईगल्स के साथ उड़ना पसंद करती हैं। मीन्स कि वो किसी और बर्ड के साथ उड़ती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ईगल्स के साथ अपना फ्लाई करती हैं, और एक ऐसे एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती हैं जहाँ पर आम कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि वहाँ पर प्लेन जो होते हैं आज की डेट में, वही प्लेन ही वहाँ पर उड़ते हैं उस हाइट के ऊपर। तो इसी तरह से लाइफ के अंदर हमारे आज के समय में हमें लीडर्स की एसोसिएशन करनी है, हमें ऐसे अचीवर्स की एसोसिएशन करनी है जो कि ईगल आई हैं, जिनका जो ईगल की तरह सोच रखते हैं, जो ईगल की तरह हैं। मीन्स नैरो लोगों से हमने दूर रहना है। जिन लोगों का विजन अच्छा नहीं है, उन लोगों से हमने अपने आप को अवॉइड करना है। जैसे आपने देखा होगा, नंबर 2 हमारा पॉइंट है कि जो ईगल्स होते हैं उनका विजन इतना क्लियर होता है कि वो अपने आप को एक 5 किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार को देख लेती हैं। मीन्स अगर मैं उसको इस तरह से लेता हूं कि हमारा जो विजन है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जैसे रेक्स का है। आज रेक्स हमारी इस कंपनी को यूएस से स्टार्ट करके आज कहां तक पहुंच गए हैं, समझ रहे हैं कि मीन्स आपको क्या लगता है कि उनको ऑब्स्टिकल्स नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है कि कभी उनको उनके टाइम में भी, जैसे रेक्स बताते हैं, एक बार ऐसा समय आया था जब एलो के सारे प्लांट्स फ्रोजन हो गए थे। मीन्स वहाँ इतनी बर्फ पड़ी थी कि वो सब जम गया था और सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन फिर वो वहाँ से बाहर निकल आए और फिर दोबारा से उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा, बिकॉज उनका विजन क्लियर था। यही विजन हम सब लोगों का होना चाहिए कि जैसे हमने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया है।
सिर्फ मैनेजर बनने के लिए? क्या 1 लाख रुपए कमाना हमारा विजन है सिर्फ? नहीं। हो सकता है शुरुआत में आपका ये विजन हो, लेकिन विजन क्या होता है, जैसे रेक्स बोलते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वॉलेट, खाली जेब, ठीक है ना। और हमने क्या करना है, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। हमने मांगना तो है ही नहीं है, हमने देने जाना है। अच्छी सेहत और अच्छा पैसा, ठीक है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी दुनिया में हर बंदा ढूंढ रहा है आज की डेट में, राइट। इसी के साथ में मैं आपके साथ थर्ड पॉइंट कवर करता हूं इसमें। जैसे जो ईगल होते हैं ना, ईगल, बाज, वो क्या पसंद करते हैं? वो तूफान बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत प्यार है तूफान के साथ। उसका कारण क्या होता है? बिकॉज वो उस तूफान को अपनी पावर बनाकर यूज करते हैं। कैसे? कि जब बहुत ज्यादा तूफान आता है, ठीक है ना, स्टॉर्म आता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी हवा को यूज करते हैं। वो उसकी हवा को यूज करके वो क्या करते हैं, अपने आप को बादलों से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस बुरे दौर में, उस बुरे टाइम में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, जो बैड टाइम चल रहा है उसको यूज करते हुए उससे भी ऊपर निकल जाते हैं। मींस आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोविड-19 जो अभी चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आज देख रहा हूं हमारे साथ जितने भी लीडर्स हैं, इंडिया के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं कहता हूं आज वो इस चीज को यूज कर रहे हैं अच्छे के लिए, मींस अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं ओवरवेट हूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना वेट कम करूं। मींस आपने देखा होगा बहुत बार एक पिक्चर होती है जिसमें एक इंसान पत्थर की मूर्ति बनाया हुआ है और उसके हाथ में हथौड़ी है और छेनी है और वो उसको मार रहा है और अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम, ये हमें एक ऐसा वक्त मिला है अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट का, अपनी आप की सेल्फ इंप्रूवमेंट का, राइट। हम आगे हमारे पास क्या होता था, हमारे पास बहुत सारे बहाने होते थे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकता हूँ। मींस ये अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को मिली है कि हम इस टाइम के दौरान इसका कितना बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से कुछ देर पहले, कुछ साल पहले भी मैं कह सकता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि जब हम कई बार बात करते होते थे कि यार स्काइप मीटिंग करते हैं, हम स्काइप के ऊपर अपनी मीटिंग्स को कर लेते हैं, तो लोग बोलते थे नहीं सर, फिजिकली मिलते हैं, बैठते हैं, फिर बातचीत होगी, क्योंकि लीडर्स एक ऐसे कैसे हो सकती हैं मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस कैसे हो सकती हैं। और आज आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज लोग जूम के ऊपर क्या कर रहे हैं, 500 से लेकर 700 800 लोगों का सेमिनार कर रहे हैं। और एक दिन नहीं कर रहे, हर रोज कर रहे हैं। कोई उसको यूपी में अटेंड कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया नहीं। इस समय भी ये जो हमारी प्रेजेंटेशन भी चल रही है, इस प्रेजेंटेशन को कोई यूएस में देख रहा है, कोई कनाडा में देख रहा है, कोई यूएई में देख रहा है। मींस कि जब कभी भी ये जो तूफान आते हैं ना जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, हो सकता है आप लोग भूल गए हों कि हमारी लाइफ के अंदर ये प्रोसेस रेगुलरली चलता रहता है। अमिताभ बच्चन के फादर ने उनको एक बात बोली थी कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है। ये बात याद रखिएगा, जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है। और इस चीज को हमेशा एक अपने वो बोलते हैं, बोलते हैं गांठ बांध लेनी चाहिए दुपट्टे में, जिसको बोलते हैं, इसी तरह से हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिंदगी जब तक रहेगी तब तक संघर्ष रहेगा। और संघर्ष के बिना जिंदगी है ही क्या है, ये याद रखिए, संघर्ष के बिना जिंदगी कुछ नहीं है। ऑलराइट। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि आज जो ईगल्स हैं हमारे फॉरएवर के अंदर, जितने भी हमारे ईगल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस समय, उनको भी पता लग गया कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम वर्किंग करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स करेंगे और लोगों को हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि ईगल की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जो देखो हर आदमी ईगल नहीं होता, इसे मतलब लाइक हर बर्ड ईगल नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि ईगल एक प्रोसेस में से निकलता है। वो प्रोसेस क्या होता है, अपने आप को तोड़ना और बनाना। जैसे ईगल की एक एज आ जाती है जब वो क्या करता है, अपने आप को
अब जब उसकी चोंच काम नहीं करती, बेंड हो जाती है, वो उसको तोड़ देता है, वो अपने पैरों को तोड़ देता है, भारी हो जाते हैं, वो अपने नाखूनों को तोड़ देता है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर वो लड़ता है, फाइट करता है, और धीरे धीरे वो प्रोसेस के अंदर, मीन्स देयर इज अ प्रोसेस, मीन्स उस चीज़ का बनने का एक प्रोसेस है। फिर वो धीरे धीरे उसकी चोंच भी आती है, पर भी आते हैं, नाखून भी आते हैं, और वो अगली फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है, मीन्स अगले काम के लिए तैयार हो जाता है। देखो दोस्तों, आज के समय में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये जो वक्त है ना, ये जो समय है, ये बहुत ही कीमती है, मीन्स इट्स अ वेरी वैल्यूएबल। हमने देखना है कि हमने इसको कहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। ये टाइम, ये समय हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। एक चीज़ और, आज समर्स शुरू होने वाली हैं, जिसको हम बोलते हैं गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। इसी तरह से देखो, हमेशा वेदर्स आते रहते हैं, सर्दियाँ भी आएंगी, गर्मियाँ भी आएंगी, बारिशें भी आएंगी, ये सीजन्स चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये नेचर है, ये नेचर का काम है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ये चलता रहेगा, समझे कि नहीं। हमें इस समय के साथ साथ चलना है, समय के साथ चलते चलते अपने आप को हमने बदलना है। देखिए, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है दुनिया के सामने, हम जापान जैसी कंट्री को जानते हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जो कई बार टूटी और कई बार बनी। अब मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जापान के लोगों ने जापान छोड़ दिया? क्या जापान के लोगों ने फाइट करना बंद कर दिया? नहीं, वो कई बार गिरे, कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार उठे, और दुनिया को प्रूव करके दिखाया कि वी आर नंबर वन। इसी तरह से आज आप लोगों के लिए, मैं आप सब लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हमारा जो कंट्री के पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में आज दुनिया के सामने हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि लोग ढूंढ रहे हैं कि ये इंडिया क्या कर रहा है, ये इंडिया क्या कर रहा है, राइट। और इसी तरह से आज के समय में हमने अपने आप को इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है कि आप देखें कि आने वाले समय में दुनिया याद करेगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री के अंदर इंडिया ने ये क्या किया, राइट। और इसको कौन करेगा? इसको हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसको हम सब लोग इस बुरे टाइम में, देखो इस बुरे टाइम में हमने एक मंथन करना है। कौन सा मंथन करना है? अपने आप से, अपने आप से, मीन्स अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट का मंथन करना है। अपने अंदर जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, मीन्स मेरे में अगर कोई चीज़ वीक है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है। फिर मेरे को और अपना वीक पॉइंट पता लगता है, उसको और इम्प्रूव करना है। देखो, हमारा गोल बहुत बड़ा है, हम छोटी सी चीज़ के लिए इसमें जुड़े नहीं हैं, राइट। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ कि कमिटमेंट किस तरह की कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी, कमिटमेंट अपने साथ करनी है। इसके मैं दो उदाहरण आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आपने नाम सुना ही होगा, एक बहुत फेमस माउंटेनियर है जिसकी टांग कट गई थी और उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। इसी तरह से माझी, आपको पता ही होगा कि जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा एक ही पहाड़ को तोड़ने में लगाया और उन्होंने उस पहाड़ को काटा। लेकिन एक बार याद रखना, अरुणिमा सिन्हा ने अपने आप को प्रूव करा है, मीन्स उसने अपने साथ ये कमिटमेंट करी थी। माझी ने अपने साथ कमिटमेंट करी थी, किसी के साथ नहीं। उसने अपने आप के साथ कमिटमेंट किया था कि यस, इस पहाड़ को मैं तोड़कर दिखाऊंगा, इस पहाड़ को चढ़कर, इस चोटी को चढ़कर मैं दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट हमने अपने साथ करनी है, और इस कमिटमेंट को लेकर हमने किसी भी चुनौती को पार कर लेना है। और आप ये देखिए कि शिखर पे चढ़ने का जो दृश्य जो हम देखते हैं, वो एक आदमी जो नीचे खड़ा है वो नहीं देख सकता। उसके लिए उसको उस पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा, और उस पहाड़ पे चढ़ने के दौरान, ठीक है ना, जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसको उनको ओवरकम करना पड़ेगा। और फिर धीरे 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 वो देखेगा, जब वो आगे बढ़ेगा और वो उस ऊंचाई पर, उस चोटी पर पहुंचेगा, तब उसको ये पता लगेगा कि यस, कि आई मीन इट। जो वो चीज़ उसने कभी सुनी थी किसी से, वो वहाँ पर खुद फील करेगा। जैसे
आपसे अभी हमारे GLT मेंबर आए हुए थे, तो उन्होंने आप सबसे एक चीज पूछी थी, हु एम आई, मैं कौन हूं, ठीक है ना। तो आप सब लोग कौन हैं? तो आवाज क्या आई थी? आई एम अ GLT मेंबर, आई एम अ GLT मेंबर। तो मैं आप सब लोगों से इस कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आपकी तरफ से मुझे क्या जवाब चाहिए? आई एम अ GLT मेंबर, आई एम अ GLT मेंबर, आई एम अ GLT मेंबर। हमेशा याद रखिए, हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम ईगल्स हैं, हम वो पक्षी नहीं हैं जो यहाँ पर सिर्फ दाना चुगने के लिए आए हैं। हम इस हाइट पे जाना है, हमने उस लेवल को अचीव करना है जो दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं, जो दुनिया में कभी किसी ने अचीव किया नहीं। वेल, वंस अगेन मैं आपको एक बार इस चीज़ को समअप करता हूं अपनी बातों को कि देखो, जैसे मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ कवर अप किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 कि जो ईगल्स होते हैं वो हमेशा अकेले चलते हैं, ठीक है ना। वो एसोसिएशन भी करते हैं, तो किन की करते हैं? ईगल्स की, वो किसी और की एसोसिएशन नहीं करते। दूसरी बात, वो हमें उनका विजन जो इतना एक्यूरेट होता है कि जिसको आम आदमी नहीं देख सकता, ठीक है ना। उसकी आंख, उसकी जो विजन है 5 किलोमीटर से देखती है। ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। और तूफानों से प्यार करना है, हमेशा याद रखिएगा, आपको तूफानों से प्यार करना है। क्योंकि जब आपने मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने माझी का वो सीन देखा होगा कि वो क्या बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। मीन्स जब तक हम इस चीज को अचीव नहीं कर लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम GLT मेंबर हैं, GLT मेंबर बन के दिखाएंगे, दुनिया के सामने हिस्ट्री क्रिएट करके दिखाएंगे कि यस, वी आर द GLT मेंबर्स। और इसके साथ में ही मैं आपके साथ मैंने एक कविता है जिसको मैंने अपने बहुत वेल रिनाउन, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी। तो मैंने उनके वहाँ से कुछ शब्द लिए हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एक और मेरे मन में बात थी कि लास्ट में कि संघर्ष से कभी डरना नहीं है, संघर्ष करते रहना है जब तक जीवन है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग ये जो लिख रहे हैं, आई एम अ GLT मेंबर, आई एम अ GLT मेंबर, आई एम अ GLT मेंबर, ये याद रखना है आपने, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। तो मैं अपनी कविता जो मैंने अभी पढ़ी है, और ये कविता हम सब के लिए है, दैट इज फॉर एवरी वन ऑफ अस। क्या है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। ये हम सब लोगों का अरमान है, ठीक है ना। हर जीव जो इस दुनिया में है उसके मन में यही है। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। ये बात को याद रखिएगा, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये बात याद रखने वाली है कि मैंने अपना जो जीवन है अपनी मृत्यु से खींचा है। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। मींस आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो हर आदमी के जिंदगी में आते हैं। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के भी शोर में रहकर, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। झुक झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ हूं, अब
फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने अपने ही हाथों से अपने ही हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का शौक नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, ये जो अभी राइट नाउ ये जो टाइम चल रहा है कोविड-19, जिसके अंदर हर बंदा सोच रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लाइनें हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। तो डियर फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो इसी तरह से हमारे सामने आते रहें। हमारा टूटना और बनना बनता रहे। प्रॉब्लम से कभी डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। बिकॉज लाइफ में कभी भी जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता। आप सब लोग ऐसे ईगल्स हैं जिनको परमात्मा ने मौका दिया है। मैं परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आप सोचें कि जिस तरह की ज़िंदगी मैं आज यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ, जिस तरह की ज़िंदगी को मैं अभी तक एंजॉय कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन वो इस तरह की ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाते। आपने हमारे जितने भी लीडर्स को लाइव देखा है, देखो समय के अनुसार चीज़ें बदल रही हैं। अब आने वाले समय में हम सब लीडर्स को, आप सब लीडर्स हैं, आप सब लीडर्स एक दूसरे को कहाँ पर देखेंगे, इसी तरह से लाइव सेशंस में देखेंगे। अब समय बदल रहा है, लोग ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस होंगे, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ जाएगा। बड़े बड़े सेमिनार्स, हजार नहीं, 2-2, 5-5 हजार लोगों का सेमिनार होने वाला है। आप देखिएगा आने वाला समय हम सब लोगों का है। और मैं आप सब लोगों को अंत में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और कि आप इस बुरे वक्त में डट के जुटे हुए हैं। और इस बुरे वक्त में आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखना है। अपने आप को पहले से कम, जैसे अपना हरीश सर ने भी बोला है कि 25%